हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आपके साथ विकास नैन। आज हम आपके लिए इंग्लिश के सिनोनिम्स टॉपिक्स के 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है डिनाई। क्या शब्द है? डिनाई। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रिड्यूस, रिपेयर, रिफ्यूज और रिगेन। डिनाई का मतलब होता है मना करना, मना करना या इनकार करना। और इनमें से जो रिफ्यूज शब्द है उसका भी अर्थ होता है मना करना। इसके अलावा जो रिड्यूस है, रिड्यूस का मतलब है कम करना यानी आकार घटाना। रिपेयर का मतलब है मरम्मत करना। रिगेन का मतलब होता है हासिल करना। लेकिन जो रिफ्यूज है उसका मतलब है इनकार करना। और डिनाई का मतलब भी होता है इनकार करना। दूसरा शब्द है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है। ऑप्शन है शार्प, ओपेक, क्लियर और ट्रांसकुलेंट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रांसकुलेंट। ट्रांसकुलेंट का मतलब भी होता है पारदर्शी या निर्मल। शार्प का मतलब तेज होता है। क्लियर का मतलब साफ। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। लेकिन जो ट्रांसकुलेंट है इसका मतलब है पारदर्शी। तीसरा शब्द पैनासिया। क्या शब्द है? पैनासिया। पैनासिया जो होता है वो एक रामबाण औषधि होती है जो हर प्रकार की बीमारी में काम करती है। ऑप्शन है फ्लैटर, प्रेज, क्योर ऑल और एरोगेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्योर ऑल, यानी जो सभी बीमारियों में काम करती है। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। प्रेज का मतलब है प्रशंसा या तारीफ करना। और जो एरोगेंट है उसका मतलब होता है अभिमानी होना या घमंडी होना। लेकिन जो क्योर ऑल है उसका मतलब है सभी बीमारियों में जो औषधि काम करती है। चौथा क्वेश्चन है टिमिड। क्या है? टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। क्या शब्द होता है? इसका अर्थ जो है डरपोक, कवार्ड, ब्रीफ, टिनी और माइनर। तो दोस्तों जो कवार्ड शब्द है उसका अर्थ भी क्या होता है? डरपोक। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। टिनी और माइनर दोनों का मतलब होता है छोटा। लेकिन जो कवार्ड है वो क्या होगा? टिमिड का सिनोनिम्स होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है टाइकून। क्या शब्द है? टाइकून। टाइकून का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अमीर होता है, बड़ा आदमी होता है पैसे की दृष्टि से। अनइम्पोर्टेंट, बोगस, बायस या कैपिटलिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो है पायस। क्या शब्द है? पायस। पायस का मतलब होता है पवित्र। एफ्रेड, फेथफुल, सिंपैथिक और रिलीजियस। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिलीजियस, जिसका मतलब है धार्मिक, यानी जो पवित्र होती है। उसके बाद सिली। सिली, स्टूपिड, शार्प, क्लेवर और स्पीडिंग। सिली का मतलब होता है मूर्खता। और जो स्टूपिड शब्द है उसका अर्थ भी क्या होता है? मूर्खता। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। उसके बाद आठवां शब्द है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस को हम बोलते हैं सुगंध। क्या बोलते हैं? सुगंध। टेस्ट, टच, साइट और एरोमा। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा एरोमा। क्या होगा? एरोमा। एरोमा का मतलब भी क्या होता है? सुगंध। उसके बाद नौवां जो क्वेश्चन है एंसेस्टर्स। क्या होता है? एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। रिलेटिव्स, फोर फादर्स, ओल्ड पीपल, एक्सटेंट ट्राइब्स। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फोर फादर, यानी जो हमारे पूर्वज हैं जैसे दादा परदादा उनके पिताजी, उनको हम क्या बोलते हैं? फोर फादर यानी एंसेस्टर। रिलेटिव का मतलब होता है सगे संबंधी। ओल्ड पीपल पुराने लोग। एक्सटिंक्ट ट्राइब्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो जनजाति होती है। लेकिन यहाँ पर जो फोर फादर है उसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एंसेस्टर। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है रिमार्केबल। क्या शब्द है? रिमार्केबल।
ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्डिनरी, डल, कंप्लीट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी असाधारण। असाधारण जो बहुत ही कीमती होता है, वैल्यूएबल होता है, इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है सुफिशिएंट। क्या है? सुफिशिएंट, फुल, इनफ, लेस या कंप्लीट। तो सुफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। और जो इनफ है ऑप्शन 3, इसका मतलब भी होता है पर्याप्त। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इनफ। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, ऐसी जमीन जिस पर कोई भी चीज नहीं उपजती। गुड, प्रॉफिटेबल, होलसम और अनप्रोडक्टिव। तो जो अनप्रोडक्टिव है उसका मतलब भी होता है बंजर, ऐसी भूमि जिस पर कोई भी जो वनस्पति है, फसल है, नहीं उपजती। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली, जैसे कितनी पोस्ट वैकेंट है। एम्प्टी, मिडल, फुल, नन ऑफ द अबोव। तो जो एम्प्टी है उसका मतलब भी क्या होता है? वैकेंट। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है फोरगो। फोरगो का मतलब होता है दोस्तों त्याग देना, त्याग देना या मना करना। रिनाउंस, डिसऑन, एक्यूमुलेट और लीव। तो यहाँ पर जो रिनाउंस शब्द है, क्या शब्द है? रिनाउंस, उसका मतलब होता है त्याग देना, यानी फोरगो का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिनाउंस। उसके बाद 15वां क्वेश्चन बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक, नुकसानदायक। हार्मफुल, डाउटफुल, हेल्पफुल और यूजफुल। तो जो हार्मफुल है उसका मतलब भी क्या होता है? हानिकारक या नुकसानदायक। 16वां क्वेश्चन है फैबुलस। क्या शब्द है? फैबुलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। फैबुलस का मतलब होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। उसके बाद इसका जो ऑप्शन है ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग और मार्वेलस। तो जो ऑप्शन बी है मार्वेलस, उसका मतलब भी क्या होता है? आश्चर्यजनक। 17वां क्वेश्चन रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है मना करना, मना करना, मनाही। करटेल, रिटेन, प्रोहिबिट और रिटेल। तो दोस्तों जो प्रोहिबिट शब्द है उसका मतलब भी क्या होता है? मना करना या इनकार करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो करटेल शब्द है, करटेल का मतलब होता है घटाना। रिटेन का मतलब होता है हासिल करना। और जो करटेल, रिटेन और जो रिटेल शब्द है, इनके अलावा जो प्रोहिबिट शब्द है उसका मतलब क्या है? मना करना। उसके बाद जो 18वां क्वेश्चन है एबुंडेंट। क्या शब्द है? एबुंडेंट। इसका मतलब होता है पर्याप्त या प्रचुर, पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में। सफिशिएंट, सिग्निफिकेंट, लेस या वाइब्रेंट। तो जो सफिशिएंट शब्द है वो क्या होगा? एबुंडेंट का सिनोनिम्स होगा। उसके बाद जेस्ट। क्या शब्द है? जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है खुशी। क्या शब्द होती है? खुशी। एंजॉयमेंट, बज, फर्वेंट या डार्कनेस। तो जो एंजॉयमेंट शब्द है वो जेस्ट का सिनोनिम्स होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विविड। क्या शब्द है? विविध। विविध का मतलब होता है जीवंत या उज्जवल, जीवंत या उज्जवल। ब्राइट, डल, ऑर्डिनरी, नन ऑफ द अबोव। तो जो ब्राइट शब्द है उसका मतलब है उज्जवल या जीवंत, चमकीला। तो ये सिनोनिम्स का क्या है? विविध का समानार्थी होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, पिछले कुछ पेपरों में ये पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।